नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज की ये कथा अब तक की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे चमत्कारी भक्ति कहानी है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सत्य है। ये कथा आपको दिखाएगी कि कैसे भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और सही समय आने पर चमत्कार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरी कथा को अंत तक जरूर सुनें। वार्निंग, ध्यान रखें, इस कथा को बीच में छोड़ना आपके लिए अशुभ हो सकता है, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। महाकथा, 7 किरदार, 7 परीक्षाएं और महादेव का अंतिम न्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, शिवानंदपुर। ये राज्य हरियाली, नदियों और मंदिरों से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल अलग अलग थे। कोई भक्त था, कोई लालची, कोई स्वार्थी, तो कोई दयालु। इस राज्य में 7 मुख्य किरदार थे। 1 विवेक, एक गरीब लेकिन सच्चा शिव भक्त। 2 राघव, एक अमीर और घमंडी व्यापारी। 3 सीमा, एक दयालु और सेवा भाव वाली लड़की। 4 करण, एक बहादुर लेकिन गुस्सैल युवक। 5 मोहन, आलसी और भाग्य पर निर्भर। 6 सावित्री, एक वृद्ध और ज्ञानी महिला। 7 गुरुदेव, एक रहस्यमयी साधु, असल में भगवान की लीला। किरदारों का परिचय। विवेक, धीमे श्रद्धा भरे स्वर में, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन महादेव ही मेरा सब कुछ है। राघव, घमंडी, पैसा ही भगवान है। सीमा, मधुर, दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा है। करण, तेज, अन्याय सहना गलत है। मोहन, आलसी, भगवान सब कर देंगे। सावित्री, शांत, जीवन एक परीक्षा है। गुरुदेव, गंभीर, अब समय आ गया है, सच्चाई सामने आएगी। गुरुदेव का आगमन। एक दिन राज्य में एक साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उन्होंने 7 को देखा और मुस्कुरा कर बोले, अब समय है 7 परीक्षाओं का। पहली परीक्षा, भूख की परीक्षा। गुरुदेव भिखारी बनकर आए। गुरुदेव, मुझे भोजन चाहिए। विवेक, मेरे पास थोड़ा है, आप खा लीजिए। सीमा, मैं और लाती हूँ। राघव, दूर रहो। मोहन, कल आना। सीख, दया सबसे बड़ी पूजा है। दूसरी परीक्षा, तूफान। भयंकर तूफान आया, लोग डर गए। एक बूढ़ा, गुरुदेव, मुझे बचाओ। विवेक और सीमा ने मदद की, बाकियों ने मना कर दिया। सीख, संकट में सेवा ही धर्म है। तीसरी परीक्षा, बीमारी। राज्य में बीमारी फैल गई। सीमा और विवेक दूसरों की सेवा करते रहे। राघव ने खुद को बंद कर लिया। चौथी परीक्षा, त्याग। गुरुदेव एक बच्चे का रूप लेकर आए। मुझे दवा चाहिए। विवेक ने आखिरी पैसे दे दिए। सीमा ने भी मदद की। 5वीं परीक्षा, अहंकार। गुरुदेव ने राघव को परखा। तुम्हारा पैसा किस काम का? राघव चुप हो गया। 6ठी परीक्षा, क्रोध। करण को उकसाया गया, लेकिन उसने खुद को रोका। 7वीं परीक्षा, विश्वास। सबको मंदिर बुलाया गया। विवेक ने आंख बंद कर प्रार्थना की। महाचमत्कार। अचानक मंदिर में प्रकाश हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान का न्याय। विवेक और सीमा सच्चे भक्त, करण सुधरने योग्य, राघव और मोहन सीख की जरूरत। परिणाम, विवेक को सुख मिला, सीमा को सम्मान मिला, राघव ने घमंड छोड़ा, मोहन ने मेहनत शुरू की। अंतिम सीख, भगवान हर चीज देखते हैं, हर कर्म का फल मिलता है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन के 10 नियम, दया, सेवा, विश्वास, धैर्य, त्याग, सत्य, मेहनत, विनम्रता, संयम, प्रेम। अंतिम संदेश, अगर आपने ये पूरी कथा सुनी तो समझिए महादेव आपसे प्रसन्न हैं। अंत, अगर आपको ये महाकथा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय गुरुदेव। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी कथा जिसमें जीवन का हर रंग, हर भावना, हर परीक्षा और हर चमत्कार समाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरी कथा को अंत तक जरूर सुनें। ध्यान रखें, इस कथा को बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। गुरुदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। महाकथा।
जब महादेव ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर गांव था, अद्वैतपुर। ये गांव प्रकृति से भरपूर था, लेकिन लोगों के मन अलग अलग थे। कोई दयालु, कोई स्वार्थी, कोई आलसी, कोई अहंकारी। इस गांव में 8 मुख्य किरदार रहते थे। 1 रामदास, सच्चा भक्त। विक्रम, घमंडी जमींदार। गौरी, सेवा भाव वाली लड़की। श्याम, गरीब किसान। हरीश, लालची दुकानदार। मोहन, आलसी युवक। दादी जानकी, बुद्धिमान वृद्धा। गुरुदेव, रहस्यमयी साधु। पात्रों की आवाज। रामदास, श्रद्धा से। महादेव ही मेरे जीवन का आधार हैं। विक्रम, घमंड से। मेरे पास सब कुछ है, मुझे भगवान की जरूरत नहीं। गौरी, ममता से। दूसरों की मदद करना ही पूजा है। दादी जानकी, बेटा, हर कर्म का फल मिलता है। गुरुदेव का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में तेज था। उन्होंने सबको देखा और मन ही मन मुस्कुराए। अब समय है परीक्षा का। पहली परीक्षा, भूख। गुरुदेव भिखारी बनकर आए। मुझे खाना दो। रामदास, मेरे पास थोड़ा है, आप खा लीजिए। गौरी, रुकिए, मैं और लाती हूँ। विक्रम, दूर हटो। हरीश, पैसे दो तभी मिलेगा। सीख, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी परीक्षा, तूफान। एक रात भयंकर तूफान आया, घर टूटने लगे। एक बूढ़ा मदद मांगता है। रामदास और गौरी उसे बचाते हैं, बाकी लोग मना कर देते हैं। तीसरी परीक्षा, गरीबी। श्याम के पास खाने को कुछ नहीं था। रामदास ने अपना खाना दे दिया, गौरी ने भी मदद की। चौथी परीक्षा, लालच। गुरुदेव दुकानदार के पास गए। मुझे उधार दे दो। हरीश, बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा। पांचवी परीक्षा, आलस्य। मोहन पूरे दिन सोता रहा। गुरुदेव बोले, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। छठी परीक्षा, अहंकार। विक्रम ने गरीबों को अपमानित किया। गुरुदेव बोले, अहंकार विनाश का कारण है। सातवीं परीक्षा, सेवा। गौरी बीमारों की सेवा करती रही। आठवीं परीक्षा, विश्वास। सबको मंदिर बुलाया गया। रामदास ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। महाचमत्कार। अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान का निर्णय। रामदास, सच्चा भक्त। गौरी, सच्ची सेविका। श्याम, सहनशील। बाकी सीखने योग्य। परिवर्तन। गांव बदल गया, सबने भक्ति शुरू की। अंतिम सीख, भगवान सब देखते हैं। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। दया, सेवा और विश्वास, यही जीवन का सत्य है। जीवन के नियम: 1 दया रखें। 2 सेवा करें। 3 विश्वास रखें। 4 मेहनत करें। 5 अहंकार छोड़ें। 6 सच्चे बने। 7 दूसरों की मदद करें। 8 धैर्य रखें। 9 भगवान को याद रखें। 10 अच्छाई फैलाएं। अंतिम संदेश: अगर आपने ये पूरी कथा सुनी है तो महादेव आपसे प्रसन्न हैं। अंत: अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।